हेलो किड्स, वेलकम टू ब्रेन टॉपर्स विद एके चैनल। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम राउंडिंग नंबर्स इजी पीजी वे में सीखेंगे, बहुत ही आसान भाषा के साथ और बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ। ओके, सो आज के हम इस लेसन में क्लास 2 का मैथ्स राउंडिंग नंबर करने जा रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? यस, सिक यस। आर यू एक्साइटेड? सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। राउंडिंग नंबर्स, जिसे हम नियरेस्ट नंबर्स भी बोलते हैं। ओके, राउंडिंग नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, नियरेस्ट नंबर्स, इन सभी का मतलब सेम चीज़ है। ओके, तो राउंडिंग किड्स, राउंडिंग का मीन्स ये नहीं है कि 8 लिखा है तो मैंने उसे राउंड करके ऐसे 0 कर दिया। ओके, राउंड का मीन्स ये नहीं है कि मैंने राउंड सर्कल बना दिया। ओके, राउंडिंग का मतलब होता है कि कोई भी डिजिट है बच्चों, उसको मुझे राउंड फॉर्म में लिखना है। जैसे 8, ओके, तो 8 को हम राउंड करके 10 में राइट करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारी कैलकुलेशन को, वर्क को करने में ईजी बनाता है। ओके, जैसे मानिए मैंने आपको 10 और 10 रुपीज़ दिए। ओके, 10 रुपीज़ का नोट दिया और 10 रुपीज़ का नोट दिया, तो आपके पास 10 + 10 कितना हो गया? 20 रुपीज़, है ना। लेकिन अगर मैं यही आपको 15 रुपीज़ दूँ और 12 रुपीज़ दूँ, तो क्या आप उतना फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे? क्या आप मुझे उतनी जल्दी बता पाएंगे कि मेरे पास कितने मनी हो गए? नहीं ना। तो राउंडिंग का यही फ़ायदा है कि राउंडिंग नंबर से क्या होता है बच्चों, कि उस नंबर को हम लोग राउंड फिगर में राइट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन को फास्ट कर देता है। हम जल्दी जल्दी बता सकते हैं कि यस 40 + 50 90। लेकिन अगर मैं यही पूछ लूँ कि 43 + 59 व्हाट, देन यू हैव टू थिंक, यू टेक टाइम। ओके, सो व्हाट इज राउंडिंग नंबर्स? व्हाट इज राउंडिंग नंबर्स? राउंडिंग मीन्स finding a number that is close, okay, that is close to original one and easy to work with। तो राउंडिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि क्या होता है, दैट इज क्लोज टू ओरिजिनल नंबर। जो भी नंबर है बस उसका मुझे क्लोज बता देना है। ओके, कि ये किसके क्लोजर होगा, किस राउंड फिगर के क्लोज होगा। सो किड्स, यू गॉट इट। चलिए किड्स, हम लोग राउंडिंग नंबर्स को एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर राइट किया 23, तो ये हमारा अभी राउंड फिगर में नहीं है। ओके, हम इसे अगर राउंड फिगर में राइट करेंगे तो हम इसे राइट करेंगे 20। क्या राइट कर लेंगे राउंड फिगर में, राउंड नंबर में? 20। देखिए 23 को राउंड करके हम क्या राइट कर सकते हैं? 20। इसी तरह से बच्चों, अगर मुझे 35 का राउंडिंग करना है, 35 का राउंडिंग नंबर राइट करना है, तो वो होगा 40। ओके, 30 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, ये हम अभी आगे जानेंगे। ओके, लेकिन राउंडिंग का मतलब ये आप समझ लीजिए कि हमें उस नंबर का क्लोजेस्ट राउंड राइट करना होता है। ओके, जो क्लोजर है। तो 35 का क्या होगा राउंड नंबर? 40। ओके किड्स, क्या होगा? यस, 40। इसी तरह से मान लीजिए 78 है, तो जब हम इसे राउंड फॉर्म में राइट करेंगे तो व्हाट इज द राउंडिंग ऑफ नंबर्स फॉर 78? व्हाट इज द राउंडिंग ऑफ नंबर्स फॉर 78? 80। मैंने यहाँ 70 क्यों नहीं लिखा भाई, वो भी तो राउंडेड हो सकता था, मैंने 80 ही क्यों लिखा? तो ये हम आगे सीखेंगे। आज की वीडियो में हमें यही सीखना है कि किस नंबर का राउंडिंग नंबर क्या होगा, क्या ट्रिक है, कैसे पहचानेंगे, ये सब आगे के लेसन्स में अभी हम लोग जानेंगे। Let's go. तो बच्चों, राउंडिंग नंबर सीखने के लिए 2 चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। राउंड डाउन, ओके, राउंड डाउन, एंड नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे राउंड अप। राउंड डाउन, राउंड अप, क्या क्या सीखेंगे? राउंड डाउन, राउंड अप, है ना। सो व्हाट इज राउंड डाउन? हम कैसे पहचानेंगे कि भैया हमको राउंड डाउन होना है, राउंड अप होना है? ओके, पे अटेंशन। इफ नंबर इज लेस देन 5, इफ नंबर इज लेस देन 5 देन राउंड डाउन। ओके, किस तरह से बच्चों? जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है 73। ओके, और मुझे इस नंबर का राउंडिंग करना है कि इसका राउंडिंग नंबर्स क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका क्लोजेस्ट नंबर्स राइट करना होगा राउंडिंग में। तो 73 है, या तो ये 70 के क्लोज होगा, ओके, या तो ये नंबर 80 के क्लोज होगा। तो सबसे पहले हम उसके क्लोजेस्ट राउंडिंग नंबर्स राइट करेंगे कि 73 है, तो या तो वो 70 के क्लोज होगा या तो वो 80 नंबर के क्लोज होगा। अब हम कैसे पहचाने भाई कि वो 70 के क्लोज होगा कि 80 के क्लोज होगा? तब हमें देखना पड़ेगा कि ये राउंड अप होना है कि राउंड डाउन होना है। तो आप कैसे देखेंगे बच्चों? बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये सीख लिया ना तो आपको 4th 5th क्लास तक यही पढ़ना है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि राउंड डाउन? तो देखिए 73 का मैंने 2 क्लोजेस्ट राउंडिंग नंबर लिखा, 70 और 80। तो आपको जस्ट इसके बगल में चेक करना है, जस्ट राइट साइड में जो नंबर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर क्या है बेटा? 3।
यहाँ पे नंबर क्या है 3 विच इज लेस देन 5। देखिए 3 नंबर जो है वो लेस देन 5 है ना, लेस देन 5 है कि नहीं है। तो लेस देन 5 जब भी होगा तो तुरंत आपको डाउन में पहुंचना है, दिस इज डाउन दिस इज अप। ओके, आपने देखा कि ये जो 3 नंबर है वो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 होने की वजह से हम जाएंगे राउंड डाउन की तरफ, दिस। ओके, कम वाला लेंगे, कम वाला लेना है, हाईएस्ट वाला नहीं, हम कम वाला नंबर लेंगे। तो हेयर इज 70, सो व्हाट इज योर राइट आंसर 70। ओके, तो समझ में आया कि राउंड डाउन मीन्स क्या होता है। वंस मोर ओके, Once more! Once more! राउंड डाउन। ओके, राउंड डाउन का मीन्स होता है बच्चों डाउन की तरफ जाना, कम वाले नंबर को लेना। ओके, कम वाले नंबर को लेना। जैसे देखिए हम यहाँ अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर राइट है 42, तो मुझे बताना है कि इसका राउंडिंग नंबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो भी नंबर है, जैसे यहाँ हमारे पास 42 है, तो हम इसका क्लोजेस्ट, ओके, हम इसका क्लोजेस्ट राउंडिंग ऑफ नंबर्स राइट करेंगे पहले। तो 42 है तो या तो ये 40 के नियरेस्ट होगा या तो ये 50 के नियरेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो जो नंबर है वो किसके किसके नियरेस्ट होगा। तो भाई 42 है तो या तो वो नंबर 40 के नियरेस्ट होगा या तो ये नंबर 50 के नियरेस्ट होगा। तो हम कैसे पहचाने कि 40 के नियरेस्ट है कि 50 के नियरेस्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जस्ट आपका राइट साइड में जो नंबर होगा तो जस्ट आप उसे चेक कीजिए, क्या वो 5 से लेस तो नहीं है, क्या वो 5 से मोर तो नहीं है। आपको इस चीज़ को चेक करना है किड्स। तो आपने देखा कि यहाँ 2 नंबर है ना, देखिए यहाँ 2 नंबर है विच इज़ लेस देन 5। ये किससे छोटा है बच्चों, 5 नंबर से छोटा है। तो इसीलिए हमको तुरंत राउंड डाउन होना पड़ेगा, कम वाला नंबर के पास आना पड़ेगा। 40 कम है ना 50 से, तो हम यहाँ राउंड डाउन होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ का नंबर 5 से लेस है। तो राउंड डाउन करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 40। ओके, तो राउंड डाउन मीन्स होता है कि बस नंबर लेस देन 5 है तो आपको तुरंत राउंड डाउन होना है, मतलब कम वाला लेना पड़ेगा। सो नाउ यू गॉट इट, यस, ओके, गुड। अब हम राउंड अप को बारे में सीखेंगे। तो बच्चों आपने राउंड डाउन सीख लिया और अब हम सीखेंगे राउंड अप। क्या सीखने जा रहे हैं, राउंड अप। व्हाट इज राउंडिंग अप, व्हाट इज राउंडिंग अप। सो पे अटेंशन हियर, इफ नंबर इज 5 और मोर देन 5, अगर आपने नंबर चेक किया और वो 5 हो या 5 से मोर हो तो आपको तुरंत राउंड अप करना पड़ेगा, मतलब बिग वाला नंबर लेना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो इफ नंबर इज 5 और मोर देन 5 देन यू हैव टू राउंड अप। अगर आपने चेक किया कि राउंडिंग करने में हमारा नंबर लास्ट में 5 है या 5 से ज़्यादा है तो हम तुरंत राउंडिंग अप करेंगे। इसका कहना है कि हम सीधे बड़ा नंबर लेंगे, छोटा नहीं। छोटा लेंगे तो राउंड डाउन होगा, बड़ा लेंगे तो राउंड अप होगा। ओके, लेट्स गो थ्रू एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हियर यहाँ पर बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 78। कौन सा एग्जाम्पल लिया बच्चों, 78। तो देखिए मैंने इसको राउंडिंग अप करके 70 नहीं लिखा, मैंने यहाँ क्या लिखा 80। क्या लिखा बच्चों 80। क्यों, क्योंकि ये राउंड अप हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये डिजिट देखिए 5 से मोर है। ओके, चलिए इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं भाई, पता नहीं क्यों। बहुत ही ईजी है जबकि राउंडिंग नंबर्स। ओके, हाँ बहुत इजी है। एक बार आपने समझ लिया ना बच्चों तो आपको परेशानी नहीं होगी राउंडिंग करने में नंबर्स को। है, मैंने एक नंबर राइट किया 78। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए इसका नियरेस्ट राउंडिंग नंबर कौन कौन सा होगा। ओके, तो 78 है बच्चों, तो या तो इसका राउंडिंग या तो ये 70 के नियरेस्ट होगा या तो ये 80 के नियरेस्ट होगा। भाई 78 है तो किसके किसके बीच में पड़ता है 78, या तो 70 या तो 80, इन्हीं दोनों के बीच में कहीं ना आएगा। तो हम सबसे पहले उस चीज़ को राइट करेंगे कि ये हमारा किस किस के नियरेस्ट में पड़ेगा। तो मैंने यहाँ राइट किया 70 और राइट किया 80। अब हमें चेक करना होगा कि मुझे राउंड डाउन जाना है कि राउंड अप की तरफ जाना है, मुझे राउंड डाउन करना है कि राउंड अप करना है। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, आप जस्ट इसके बगल की जो डिजिट है, ओके, जो बगल की डिजिट है केवल आप उसे चेक कीजिए। ये देखिए, देखिए इसके राइट साइड में बगल में क्या डिजिट राइट है 8, जो कि 5 से मोर है ना। 8 इज मोर देन 5। बस आपको यही चेक करना है कि वो नंबर 5 है या 5 से ज़्यादा है। आप जैसे ही चेक करेंगे कि वो नंबर मेरा 5 से ज़्यादा है तो आप राउंड अप होंगे। राउंड अप का मीन्स हुआ कि आप बड़ी वाली डिजिट को लेंगे, बिग डिजिट को, बिगेस्ट डिजिट को। ओके, तो हम राउंड अप हो जाएंगे, मतलब बड़ा वाला नंबर लेंगे।
और विच इज बिगर, यहाँ कौन सा नंबर बिगर है, 70 की 80? 80। तो ये होता है राउंड अप का मीन्स। ओके बच्चों, नाउ यू गॉट इट। ओके, लेट्स गो थ्रू अनदर एग्जाम्पल। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हियर बच्चों 65, हमने एक एग्जाम्पल लिया 65। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं 5 को देख के, उन्हें नहीं समझ में आता कि हम राउंड डाउन होए कि राउंड अप होए। और एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे का जो माथा है ना, जो माइंड है ना, वो चकरा जाए। ओके, तो इस पॉइंट को हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। यस, 5 वाला जो अंक होता है, डिजिट होता है, वो कंफ्यूजन देता है और एग्जाम में कंफ्यूजन वाला ही पूछा जाता है, ताकि बच्चे अपना माइंड को खुजली करे, भाई क्या दे दिया एग्जाम वालों ने, क्या दे दिया एग्जाम में। ओके, सो हियर आई टुक एन एग्जाम्पल 65। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इस नंबर का नियरेस्ट राउंडिंग नंबर लिखिए पहले, कि या तो 65 हमारा 60 के नियरेस्ट होगा, या तो 65 हमारा 70 के नियरेस्ट होगा। ओके, आप केवल ये सोचिए कि 65 किन किन नंबर के, मतलब किन किन नियरेस्ट नंबर के बीच में आता है। तो या तो ये 60 के नियरेस्ट होगा, या तो 70, इन्हीं दोनों के बीच में ना कहीं 65 होगा। ओके, तो जो राउंडिंग फिगर होता है हमें उसी में लिखना होगा। तो 65 या तो 60 के नियरेस्ट या 70 के नियरेस्ट। अब हम कैसे फाइंड आउट करें कि भाई 60 लिखे कि 70 लिखे? तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि जस्ट आप क्या देखिए, कि जस्ट उसके राइट साइड डिजिट को देखिए, वो क्या है। क्या ये 5 से लेस है? क्या ये 5 है? क्या ये 5 से मोर है? यस, ये 5 है। और जब भी बच्चों डिजिट 5 हो या 5 से मोर हो, तो तुरंत आपको राउंड अप होना पड़ेगा, राउंड अप। ओके, आपको बिग वाला नंबर राइट करना होगा। ओके बच्चों, राउंड अप यानी आपको बिग नंबर जो इन दोनों में बिगर होगा, आपको वही नंबर राइट करना है। तो बताइए 60 बिग है कि 70 बिग है? कौन सा नंबर बताइए बिग है, बिगर है, 60 या 70? तो 70 ना, तो हम यहाँ आंसर लेंगे 70। तो ये होता है राउंड अप का मीन्स। नाउ बच्चों, आई होप ऑल डाउट्स इज क्रिस्टल क्लियर रिलेटेड टू राउंड अप, राउंड डाउन। ओके बच्चों, तो आज के क्लास में आपको मजा आया कि नहीं? ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक को पढ़ने के लिए मज़ेदार वे में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो डोंट फॉरगेट टू आवर चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक्स। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट फन लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।